फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ फील्ड्स हैं जो कि आप अपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख कर आए हैं। तो एक छोटी सी रिवीजन हम यहाँ चाहते हैं और उसके बाद जो हमारा मेजर कंसर्न होगा हम उसको पढ़ेंगे। तो जी सबसे पहले है इकोलॉजी। इकोलॉजी स्टडी है एनवायरमेंटल रिलेशंस की, जिसमें हम लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स को ही, दोनों ही चीज़ों को हम पढ़ते हैं। नंबर सेकंड पे हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। ये एम्ब्रियोलॉजी जो है ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस की स्टडी है, यानी हम जो बर्थ से पहले जो एक ऑर्गेनिज़म होता है, अपनी बर्थ या अपनी अंडे से निकलने से पहले जो उसकी इब्तिदाई जो है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जो उसकी डेवलपमेंट होती है वो हम इकोलॉजी में एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसी तरह फिजियोलॉजी है जिसमें हम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। सिमिलरली हम मॉर्फोलॉजी में हम फॉर्म्स को स्टडी करते हैं। ये फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं एंड मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब ही फॉर्म है, साख्त, स्ट्रक्चर, शक्ल वगैरह। तो हम फॉर्म की स्टडी जो है करते हैं। देन है एनाटमी। एनाटमी इज़ द इंटरनल स्टडी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। इंटरनल स्टडी, इसमें आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक लीफ को स्टडी करना है तो आप लीफ का जो है वो डाइसेक्शन लेंगे और उसको आप अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करेंगे। सिमिलरली इंटरमीडिएट लेवल पर हम ब्लड स्मीयर का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं टिश्यूज़ की, लाइक ब्लड एक टिश्यू है उसकी इंटरनल हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं। ये सारा एनाटमी में हम पढ़ेंगे। सिमिलरली पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी द फोसिल्स की स्टडी है। फोसिल्स क्या है? ये जो प्री हिस्टोरिक जो हमारी लाइफ फॉर्म्स थी उनके जो डेड रिमेन्स हैं जो प्रिजर्व्ड हो गए इन डिफरेंट फॉर्म्स जो है वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी फोसिल फ्यूल्स, फोसिल से ही एक्सट्रैक्ट किए गए कंपाउंड्स हैं। तो इसी से ये नाम फोसिल्स है, यानी डेड रिमेन्स विच आर बरिड अंडरनीथ द अर्थ एंड दे आर फाउंड इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब टिश्यू को डिफाइन करना हम देखेंगे, व्हाट इज़ टिश्यू, व्हाट इज़ सेल। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ये टेक्निकल टर्म्स जितनी रिफाइंड होती हैं आपकी उस सब्जेक्ट मैटर की अंडरस्टैंडिंग भी उस कदर आपकी बेहतरीन होती है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि आपने साथ साथ छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो भी आपने सीखनी है। इफ़ यू आर बिगिनर इन द स्टडीज़ ऑफ बायोलॉजी देन इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। लेकिन अगर आप एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं बायो के और पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो फिर ये चीज़ें जो है ये बहुत आसान होंगी आपके लिए। देन है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एंसेस्ट्रल हिस्ट्री की स्टडी है। एवोल्यूशन लाइफ जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, उसमें वेरिएशंस होती हैं एंड दीज वेरिएशंस व्हेन ये इकट्ठी जब हो जाती हैं तो ये वेरिएशंस एक नई स्पीशीज़ के, एक नए ऑर्गेनिज़म के जन्म का जो है वो ज़रिया बनती हैं। तो एवोल्यूशन को भी हम इंशाल्लाह देखेंगे अपने अगले लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में। तो एवोल्यूशन में हम एंसेस्ट्रल हिस्ट्री स्टडी करते हैं। देन कम्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है ये हेरिडिटरी मटेरियल की स्टडी है। एक ऑर्गेनिज़म में जो डीएनए जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसकी स्टडी और किस तरीके से जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, ये भी हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। बहुत ये बड़ा फील्ड है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और देन कम्स नेक्स्ट जू जोग्राफी। ये जू जोग्राफी क्या है? जू जैसे कि जू कहते हैं जहाँ एनिमल्स होते हैं, तो जू का मीनिंग भी एनिमल्स ही है। तो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। जू जोग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी animals in relation to their habitat. In simple words, we can say that the living organism, they are distributed entirely on this planet Earth. And when we study a particular organism, so then we study the organism in relation to the
देयर हैबिटेट, उसके जहाँ वो रहता है उसके रहने के हिसाब से उसकी स्टडी करना और ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करना ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो ये हम पढ़ते हैं जू जोग्राफी में। तो स्टूडेंट्स अभी ये जो मैंने आप लोगों को ब्रांचेस बताई हैं बायोलॉजी की, ये ब्रांचेस आपको पहले से ही पता है, ये नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है। जो 9-10 स्टैंडर्ड करके हैं, इवन जो लेवल्स करके हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी इन सारी चीज़ों से ऑलरेडी दे आर अवेयर ऑफ। तो अब नेक्स्ट हमारा जो मेजर कंसर्न है हम उसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं ये कुछ और ब्रांचेज़ हैं बायोलॉजी की, उनको हम ज़रा देख लें कि ये कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या उसके सेल की या उसके अंदर ऑर्गेनेल्स की मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो स्टडी करते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। यहाँ जो चूँकि बायोलॉजी में हमारा मेन कंसर्न क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी उनके मॉलिक्यूलर मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम उन विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स जो है वो हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, चाहे हम किसी एक ऑर्गेनिज्म की या उसके एक सेल की स्टडी करें या पूरे उसके सेल के ऑर्गेनेल्स की जो है वो स्टडी करें। देन कम्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट जो है वो स्टडी करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट बोथ जो है वो हम पहलू सामने रख के स्टडी करते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही कंपोनेंट कंटेन करता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है वो उसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ के मेंबर्स हो सकते हैं या दूसरी स्पीशीज़ जो है वो मिलकर उसका ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट जो है वो बनाते हैं। फिर इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये सारे जो हैं वो इनऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। देन कम्स माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। In simple words we can say in microbiology we study living organism, small organism which are seen through microscope. We use microscopes to study such organism like bacteria, these are unicellular microscopic organism, protozoans and viruses, smaller than the bacteria. Then there are certain organisms like algae and fungi, because fungi it is also macroscopic like mushrooms, they are macroscopic fungi, but there are certain microscopic fungi as well, like यहाँ example है yeast की। फिर एल्जी में भी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर जो है वो एल्जी मौजूद है। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स की कॉलोनी विजिबल होती है लेकिन एक सेल जो है वो बहुत छोटा होता है, वो माइक्रोस्कोपिक होता है। देन कम्स फ्रेश वाटर बायोलॉजी, द नेक्स्ट ब्रांच। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम लेक, रिवर्स एंड पॉन्ड्स की स्टडी करते हैं, उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी, और सिमिलरली द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज़ वो भी हम स्टडी करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास मरीन बायोलॉजी है, और मरीन बायोलॉजी में हम सीज एंड ओशंस की लाइफ को स्टडी करते हैं और उनके फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को भी। देन कम्स पैरासाइटोलॉजी। तो अगर हम पैरासाइटोलॉजी की बात करें तो पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स की स्टडी है। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं और बदले में खुद फ़ायदा ले रहे होते हैं। सो पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट के स्ट्रक्चर को, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, लाइफ हिस्ट्रीज को एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशन को हम स्टडी करते हैं। देन कम्स ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी नाम से पता चल रहा है ह्यूमंस की स्टडी है, तो इसमें ह्यूमंस की कंप्लीट स्टडी है, सिर्फ कोई एक एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें हम स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, फंक्शंस भी पढ़ते हैं, इसके अलावा एनाटमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री, आई मीन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसके अलावा जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और भी बहुत सी चीज़ें, ठीक है।
मैं कह सकता हूँ कि जो हम पिछली ब्रांचेस पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, वो तमाम ब्रांचेस जो हैं उनकी लिहाज से हम कंप्लीट ह्यूमन बायोलॉजी में ह्यूमंस की स्टडी करते हैं। देन कम सोशल बायोलॉजी, सेकेंड लास्ट। सोशल बायोलॉजी ये हमारी समाजियात है, हमारा सोशल रवैया है स्पेशली ह्यूमन बींग्स का, कि हम अपने इर्द गिर्द कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने जैसे लोगों से, दूसरे लोगों से और लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमारी स्पीसीज से ताल्लुक़ नहीं रखते, एंड फर्दर मोर अपने इन्वायरमेंट से। सो इन सोशल बायोलॉजी वी स्टडी लिविंग ह्यूमन बींग्स और एंड देयर सोशल एंड कम्युनल लाइफ, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो ये तो हमारा था सोशल बायोलॉजी। फाइनली हमारे पास रह जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ मोर एडवांस्ड फील्ड, ये बिल्कुल लेटेस्ट फील्ड है और इसमें बहुत काम हो रहा है टू इम्प्रूव ह्यूमन बींग्स, टू ह्यूमन लाइव्स। उसको इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत काम हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि मेरे अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं उनमें मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, और उसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। और बायोटेक्नोलॉजी को अगर मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ इन सिंपल वर्ड्स, तो हम लाइफ की बेहतरी के लिए यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोसेसेस एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर द बेटरमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली ह्यूमन बींग्स। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सर्विस इंडस्ट्री, यानी हम बायोटेक्नोलॉजी में जितना भी काम करते हैं वो ह्यूमन बींग्स की फलाह बहबूद, उनकी बेटरमेंट के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी।